तो भाई आज ये जा रहा है, कहाँ जा रहा है? टोयोटा। टोयोटा में। टोयोटा में जा रहा है जॉब करने के लिए। हाथ मानते हुए बंदे को लगता है कि बहन बहुत लो कॉन्फिडेंस है। हाथ खुले रखने हैं और बात करते हो आप हाथ यूज कर सकते हो कि जैसे सर ऐसे नहीं यूज करना, यूं करके उंगलियां करके। नहीं सर, मैं टोयोटा में काम करता था पहले, सॉरी मारुति सुजुकी में काम करता हूँ, तो 2 साल का एक्सपीरियंस है और मैं डेफिनेटली बहुत अच्छा काम करूँगा। और ये सब चीज़ें जो भी तेरी स्पेशलिटी है, मेरे को ये सब आता है। उसको बताना कि ये चीज़ें आती है मेरे को भाई, मेरे को आती है, मैं इसमें और कह दियो तेरे से पूछेगा जॉब क्यों करना चाहते हो। बहुत सारी जगह पूछते, मेरे को समझ नहीं आता क्यों पैसा कमाना है और क्या मतलब, और क्या मतलब है भाई। वहाँ पूछ रहे पैसे क्यों कमाना। ये उनको ना यार नहीं सुना, उनको टेक्निकल टर्म सुनने थे, उसको बोलना है कि भाई मैं अपने आप को आज से अगले 5 साल में कहीं एक जगह पे देखना चाहता हूँ, अपने को इम्प्रूव करना चाहता हूँ। और अंटिल बीइंग अ मैन भाई, जब तक मैं कमाऊंगा नहीं तब तक मेरी रिस्पेक्ट, तो मैं वो रिस्पेक्ट भी ऑन करना चाहता हूँ। गुड मॉर्निंग, नमस्ते और स्वागत है आपका एक नए एपिसोड में। तो धीरे धीरे हम अपनी प्रोग्रेस को और ज़्यादा इम्प्रूव करने के लिए हमने डिसाइड किया है इस साल हम अपनी फिजिक को एक ऐसे लेवल पे लेके जाएंगे जहां वो सच में नैटी ना ही लगे भाई। तो उसके लिए हम अभी से धीरे धीरे अपनी मील्स को ट्रैक करना स्टार्ट करेंगे। अगर मैं तुम्हें डायरेक्टली बताऊं, मैंने बहुत लंबे टाइम से मील्स ट्रैक नहीं करी है, और अगर मैं अभी जाऊंगा कि मैं आज से सुबह उठूंगा और सारी मील्स ट्रैक करूंगा तो बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाएगा। इसलिए मैं बहुत छोटी छोटी मील से स्टार्ट कर रहा हूँ। पहले उन्हें हम कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद हम धीरे धीरे सारी मील्स को डे बाय डे कैलकुलेट करना स्टार्ट करेंगे। अपने डेली मैक्रोस को ट्रैक करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है एक वेइंग स्केल। इसको यूज करना भी बहुत ही ज्यादा इजी है, बट एक चीज का ध्यान रखना, जैसे इसे ऑन मान लो मैंने ऑन करा, उसके बाद मुझे कुछ मेजर करना है, तो मैंने पहले कटोरा रखा जिसमें मैं मेजर करूंगा। अभी क्या करेगा, कटोरे का वेट भी उठा लेगा। देखो 125 ग्राम उठा लिया ना इसने, तो इससे बढ़िया है इसे बाहर निकालो, इसे बंद करो, पहले ये कटोरा ऊपर रख दो, अब इसे ऑन करो। अब जो सिर्फ तुम इसमें फूड ऐड करोगे ये सिर्फ उसे ही मेजर करेगा। अब हम इसमें 50 ग्राम काले चने, ऑन ही नहीं किया ये, और ये हरी मूंग की दाल है। तो हमारे पास 100 ग्राम काले चने और 50 ग्राम हरी मूंग की दाल होगी है। ऑनेस्टली स्पीकिंग, आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ कैलकुलेटिंग मैक्रोस, बट अगर तुम्हें एक टॉप ऑफ द लाइन फिजिक चाहिए, मतलब बहुत ही क्रेजी लेवल, तो तुम्हें अपने मैक्रोस कैलकुलेट करने ही पड़ेंगे। ये सबसे बेसिक, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। अब सिनेरियो ऐसा है, हमारे पास इस मील की ओवरऑल मैक्रोस है। अब हमें पता है कि हम इस 100 ग्राम काले चने और 50 ग्राम हरी मूंग की दाल में कितने मैक्रोस कंज्यूम करेंगे, तो मैं उसको एक नोटबुक में राइट डाउन कर लूंगा। और ये चीजें स्टेप बाय स्टेप करने का फायदा ये रहता है कि तुम इससे बहुत ज्यादा फ्रैंक टाइप हो जाते हो, तुम्हें ये इतना हेडेक या तुम्हें बहुत ऐसे लगता है कि यार मैं क्यों ही नाप रहा हूँ खाने से पहले। तो अगर तुम एक बिगिनर लेवल पे हो या इंटरमीडिएट लेवल पे हो और तुम एक स्टेप ऊपर जाने की सोच रहे हो, सो स्टार्ट ट्रैकिंग योर मैक्रोस। तो आज सुबह का मैं तुम्हें एक सिनेरियो बताता हूँ। मैं सुबह सुबह उठा और मेरे ना बहुत एक क्लासिक सा आइडिया आया। तुम एक सिचुएशन अज्यूम करो, तुमने साथ कभी ऐसा हुआ है कि तुम चल रहे हो, सपोज मेरे साथ ऐसा हुआ था जब मैं जॉब इंटरव्यू के लिए गया था फर्स्ट टाइम। तो वहाँ मेरे से बहुत बेसिक सी जॉब थी और बहुत ही कॉमन क्वेश्चन पूछ रहे थे। इंटरव्यू नहीं था यार, वो ऐसी बस रखने से पहले थोड़ी सी जान पहचान नहीं करते। तो भाई, और मैं जैसे जैसे उस ऑफिस की तरफ पहुंचता जा रहा हूँ, मेरी हार्ट बीट बढ़ रही है। और मेरे को समझ नहीं आ रहा, मेरे को किसी चीज की टेंशन नहीं है भाई, मैंने तुम्हें बताया ना, मैं चिल गाय। तो मैं बस हार्ट बीट बढ़ती जा रही है, एंजाइटी हो रही है, कि मेरे से क्या ही पूछेंगे। और जब जाके 2 मिनट नाम क्या गा रहे तो फलाना ढिमकाना, 10th पास करी थी मैंने उस टाइम पे। तो भाई 3-4 चीजें पूछी मेरे से, सब कुछ हुआ। और जैसे ही मैं उस ऑफिस से निकला हूँ, सब डन हो गया, मेरी जॉब लग गई थी वहाँ, और मैं निकला हूँ बाहर और मेरी हार्ट बीट नॉर्मल हो रही है। मैंने कहा ये किस चीज की एंजाइटी भाई, मुझे किस चीज की एंजाइटी हो रही है। वो सामने वाला पर्सन मुझे खा थोड़ा ना जाएगा, मुझे सवाल ही पूछेगा। और आज के टाइम पे भाई ये बहुत कॉमन है। सो यू हैव टू वर्क ऑन योर कॉन्फिडेंस। तो आज सुबह सुबह मैंने बहुत सारे मम्मी को बोल के चावल बनवा लिए थे। आज मेरे को बहुत फटाफट मसल बिल्ड करना है, तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं चावल 2 टाइम दिन में खाना स्टार्ट करूँ, जो मैं अपने कॉलेज के टाइम पे यूजुअली करता था। बट अभी प्री वर्कआउट में मुझे बहुत ज्यादा भूख लग रही है और मेरा चावल खाने का बिल्कुल मन नहीं है, क्योंकि मैं ऑलरेडी 2 बार खा चुका हूँ उसे छोटे छोटे पोर्शंस में। तो अब मैं क्या करूंगा, 5 अंडों की ऑमलेट बना लेता हूँ। बुर्जी मैं ऑमलेट बना देगी क्यों? तो मैं कह रही ऑमलेट तो बना देंगे पर वीडियो मत लियो। तो हमारी प्री वर्कआउट मील बन के तैयार हो चुकी है एंड दिस इज इट लुक लाइक भाई मोस्ट इजीएस्ट वे टू कंज्यूम मोर कैलोरीज भाई। जब भी तुम्हें लगे ना
कि भाई मैं ये इतना सारा तो मैं खा ही नहीं सकता। लाइक तो मैं खुद को फोर्स तो करना ही पड़ेगा भाई, अगर तुम्हें साइज गेन करना है तो। 4 फोल्ड मारे इसके। अदनान का जस्ट अभी फोन आया और हम जिम जाने के लिए एकदम तैयार हैं। प्री वर्कआउट मील भी डाइजेस्ट हो गया तुम्हारे भाई की। क्या लिया था अभी थोड़ी देर का एक पावर नैप, और अंदर से आज पता नहीं कहाँ इतनी सारी पॉजिटिव वाइब्स, पॉजिटिव एनर्जी आ रही है, जस्ट बिकॉज टुडे इज अ चेस्ट डे। आज मेरा मन है कि मैं व्हाइट वाली सैंडो पा के जाऊँ। मैंने जॉकी से खरीदी थी जब मेरे पास थोड़े ठीक ठाक पैसे आते, 400 रुपए की भाई। और जिस दिन तुम्हारे भाई ने मतलब फुट्टा पैसा कमा लिया ना, मैं एक रूम बनाऊंगा अलग से, उसमें अपने सारे कपड़े रखूंगा, खतरनाक खतरनाक एकदम जिम के कपड़े। तो भाई फर्स्ट टाइम मिल गया आज मुझे। आज तुम बॉडी देख लो भाई, ये देखो मूल खा रखी है, कोई पंप नहीं है। और आज ऐसा क्रेजी वर्कआउट लगाने वाला है ना चेस्ट का, बहुत ही क्रेजी भाई। और तुम बिलीव करोगे, मोस्ट ऑफ द जिम गोवर्स एक अच्छी फिजिक इसलिए बनाते हैं कि वो सारा दिन ऐसे कपड़े पहन सके। मैं ऑलमोस्ट सारा टाइम ऐसे ही रहता हूँ अनटिल और अनलेस मैं कहीं बाहर नहीं जा रहा, मतलब बाहर इन द सेंस मैं मॉल वगैरह भी ऐसे ही चले जाता हूँ, प्रोफेशनली किसी काम के लिए नहीं जा रहा तो। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज भाई, अगर तुम अपने इनिशियल स्टार्टिंग फेज में हो अपने एक अच्छी बॉडी बनाने के लिए, और तुम्हारा बजट टाइट है, बीइंग अ स्टूडेंट और जो भी भाई जो भी तुम कर रहे हो, कमिंग फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली, और तुम देखो जिम में कपड़े पहनने का, जब अगर तुम काफी थोड़े टाइम से जिम लगा रहे हो, तुम्हें भी बहुत तगड़ा क्रेज हो रहा होगा, है ना। मैं समझ सकता हूँ कि अलग अलग आउटफिट्स पाके जाने का, कंप्रेशन, लोवर्स, बैगीज, बहुत मजा आता है भाई क्रेजी आउटफिट में जिम में देखने के लिए खुद को। रुक जा, वीडियो बना रहा हूँ। तो एक बहुत ही दिल के अंदर से ओपिनियन रहेगा तुम्हारे लिए कि भाई कपड़ों में इन्वेस्ट मत करो स्टार्टिंग में। अगर तुम एक आउटफिट भी 10 दिन रिपीट करके जा रहे हो ना, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। जिम में हर कोई खुद को एक लेवल ऊपर करने के लिए आता है, तो तुम्हें कोई भी जज नहीं कर रहा। इसके बजाय अपने डेफिनेटली डाइट वगैरह पे खर्चा करो, और हाँ अगर तुम्हारे पास प्लेंटी ऑफ मनी है तो गो फॉर इट, वर्थ इट है ये। आज के चेस्ट एंड ट्राइसेप सेशन को अगर मैं तुम्हें एक्सप्लेन करूं, तो हम अपने चेस्ट वर्कआउट को टोटल 6 सेट में डिवाइड करते हैं, और हम करते हैं टोटल 3 एक्सरसाइज एक बारी। जो ये चेस्ट रूटीन है उसे अपने पुश डे में जरूर ऐड करना। 3 एक्सरसाइज 6 सेट। पहली एक्सरसाइज है हमारी इंक्लाइन केबल फ्लाइज। जब भी तुम किसी भी एक्सरसाइज के लिए सेट प्रिपेयर कर रहे हो, टाइम लिया करो। पता नहीं किस चीज की जल्दी होती है लोगों को, लाइक फटाफट उठाया स्टार्ट, लंबी सी सांस ली, पोस्चर होल्ड किया, अपना भाई स्टैंडिंग पोजीशन होल्ड कराया जहां से हमने फोर्स खींचनी है। कोई भी सबसे बुरी मेमोरी याद करो। कोई ज्यादा भारी हो गया, लेट्स गो भाई। एक बारी वहां पोजीशन होल्ड कर लो जहां तुम्हें लेके जाना है। 1 और इतना टाइम से मतलब लगा लो। जब भी मैं फ्लाई लगा दो ना, तो एक चीज का जरूर ध्यान रखता हूँ कि जो मेरी नेगेटिव मूवमेंट होगी वो हमेशा कंट्रोल रहेगी। ऊपर जाते हुए तुमने बस एक स्क्वीज फैक्टर रहता है, उसके लिए तुम थोड़ा सा फोर्स क्रिएट करते भी लेके जाओगे वो तो भी चलेगा, बट नीचे फुल होल्ड करते हो आराम से, इजी। अभी रिसेंटली ना मैंने एक चीज नोटिस करी है, जब भी तुम जिम में खुश होके आओ ना, तो तुम्हारे पास बोलने के लिए ज्यादा कुछ नहीं होता। जिस दिन फ्रस्ट्रेशन लेवल हाई है उस दिन बोलने के लिए बहुत कुछ है। लेट्स गो भाई। तेरे को पता आज मैं थोड़ी सी टाइट टी शर्ट पा के आया हूँ, जस्ट टू फील गुड। आर्म्स देख रहे हो भाई, सबसे प्यारी फीलिंग है जब आपके गन्स फिट आए ना यहाँ पे। और एक बहुत ही स्टूपिड चीज जो आजकल मैं देख रहा हूँ, लोगों को लगता है कि ट्राइसेप्स में जो हम ये लगाते हैं, क्या बोलते हैं उसे, किक बैक्स, वो बहुत ही वेस्ट एक्सरसाइज है। बट द थिंग इज, अब आ रहा हूँ मैं, क्या कह रहे हैं साले, जब वो खराब कर दी तुमने। मैं बोल रहा था साले कुछ, वो दिख नहीं था तेरे को, रिकॉर्ड कर रहे थे तू गांडू है। तो मैं तुम्हें बता रहा था, किक बैक होती है वो ट्राइसेप्स के लॉन्ग हेड के लिए बहुत सी एक्सरसाइज होती है। देखो तुम्हें एक सिंपल सी चीज आता है, ऐसे फ्लेक्स करके देखने का प्लेट पे। तुम जैसे अपना हाथ अपने टोर्सो से पीछे लेके आओगे ना, तुम्हें अपने लॉन्ग हेड में प्रेशर फील होगा। ट्राइसेप होता है, उसका मेन काम क्या होता है, एल्बो फ्लेक्शन। इसमें मैं तुम्हें डिटेल में जरूर बताऊंगा। यू गोना एंजॉय दिस सेट। थोड़ा सा हाई फ्रीक्वेंसी पे ट्रेन करेंगे अपने ट्राइसेप को। लेट्स गो। तो दूसरी एक्सरसाइज एज ये भी एक इंक्लाइन प्रेस है, और पहले भी हमने इंक्लाइन फ्लाई लगाई थी। तो मैं तुम्हें बताता हूँ मेरा सिंपल सा लॉजिक क्या है। तुम चाहो तो फॉलो कर सकते हो, चाहो तो नहीं भी कर सकते हो। मेरा मानना क्या, देखो ये तो फैक्ट है कि जब हम चेस्ट ट्रेन करते हैं तो एंगल्स डिपेंड करती है आपका प्राइमरी टारगेट मसल, बाकी सेकेंडरी तो आपका, जैसे मान लो अगर इंक्लाइन लगा रहे हो तो प्राइमरी अपर हो गया, सेकेंडरी और थर्ड आपका मिडिल और लोअर हो गया। तो मैं इसलिए
और एज मुझे लगता है कि जो इंक्लाइन मूवमेंट होती है चेस्ट के लिए वो ज्यादा कंट्रीब्यूट करती है आपके चेस्ट डेवलपमेंट में इन कंपैरिजन टू एनी अदर मूवमेंट। तो इसलिए हम इस टोटल 3 एक्सरसाइज के पेयर में 2 ले रहे हैं इंक्लाइन। लेट्स गो। बाय द वे इट्स अ वार्म अप सेट। अप। वैसे जब से सेम वेट पे ट्रेन करना स्टार्ट किया है लाइक मतलब दूसरा और तीसरा सेट अगर सेम वेट से लगा रहे हैं हम तो पहला 25 तक तो वेट फील ही नहीं होता कि आप लगा भी रहे हो नहीं लगा रहे हो। अगर तुम भी अपनी प्रेस मूवमेंट्स में स्ट्रेंथ इंक्रीज करने का सोच रहे हो ना तो बेस्ट ऑप्शन है लाइक 2-3 महीने मैं क्या करता था, एक वार्म सेट और 2 वर्किंग सेट। और 2 वर्किंग सेट में पहले सेट में जो वेट है वो सेम वेट जाएगा दूसरे सेट में भी। हाँ, किसी दिन बॉडी में ज्यादा ग्लाइकोजन चल रहा हो और हम 1-2 एक्स्ट्रा रैप निकाल लें, जैसे मेरी रैप रेंज होती है 8 से 12 के बीच में, अगर मैं उस वेट से 12 से ऊपर चला जाऊं तो मैं वेट इंक्रीज कर लेता हूँ। चेस्ट डे एक लौता ऐसा दिन है ना जिस दिन तुम्हारे भाई को लगता है कि मैं बफ्ड फील कर रहा हूँ। Let's go। तो हम पहला सेट स्टार्ट कर रहे हैं अपना 30 से 12 से ऊपर रेपिटेशन लगा लेते हैं विद कंट्रोल। तो हम डेफिनेटली वेट इंक्रीज कर लेंगे। 12 से नीचे रहते हैं सेम वेट पे लगाएंगे। सिंपल सा लॉजिक। लेट्स गो। चल गांडू है भाई। मुझे लगता है आज एक और जाएगा 13वां और मेरी 12 में आके ना हो जाती है। लेट्स गो भाई, लेट्स गो। चल कोई बढ़िया था, अच्छा हट रहा है, 2 लगाए। चेस्ट की लास्ट एक्सरसाइज के लिए हम जा रहे हैं लो टू हाई केबल और बहुत ही कम वेट के साथ बहुत ही कंट्रोल करते हुए। तो मेरे को ऑनेस्टली इतना ज्यादा फील नहीं आता इस पे। Let's go। नहीं भाई ब्रो, इतना तगड़ा स्ट्रगल मतलब वहां से घूम के जा रहे हो भाई, चले जाओ पीछे। मेरे को वैसे भी छोटी सी ग्लिच चाहिए होती है। अब मैं इसे जरूर यूज करूंगा, लोगों को डर लगता है मेरे से। बेस्ट डे भाई, वर्कआउट गया 10 आउट ऑफ 11 भाई, क्रेजी एकदम। मतलब बहुत तगड़ी प्रोग्रेस करेंगे हम, बहुत तगड़ी, जो मर्जी हो जाए। आराम से बढ़िया खाना पीना खा के घर सोया हो। और तुम्हें बता दूं तुम्हारी जिंदगी में अगर जैसे शराबी दोस्त है ना भाई, मैं इन्हें संभालने के लिए, तुमने नहीं पी हुई भाई पर तुम्हें इन्हें संभालने के लिए अपने घंटे की मारनी पड़ेगी।